पलसाना सरस डेयरी के पूर्व एमडी कमलेश कुमार मीणा के स्थानांतरण के बाद कार्यालय में गंगाजल का छिड़काव किए जाने का वीडियो वायरल होने से जिले में नया विवाद खड़ा हुआ। आरोप है कि यह घटना जातीय भेदभाव से प्रेरित है। जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने इस मानवता के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। विधायक वीरेंद्र सिंह और सांसद अमराम सहित कई जनप्रतिनिधि पिछले 3 दिनों से जारी धरने में पहुंचे हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व एमडी दलित समुदाय से हैं, इसलिए उनके कार्य पर जानबूझकर गंगाजल छिड़का जा रहा है। साथ ही दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और सरस डेयरी में भ्रष्टाचार की जाँच की मांग। तो उन परिस्थितियों में वो लोग अनैतिक कार्यों का, संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करके और जो राजनीतिक दबाव बना के, संस्था का दबाव बना के, चाहे वो ईडी हो, ऐसी जो अनेक संस्थाएं हैं, इनसे दबाव बना के और दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। एक तरह से वॉशिंग मशीन बना दिया इसको कि उसमें जाओ और वो साफ, जो इतने पीछे कार्य के, जो गलत कार्य के हैं सब माफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में सिस्टम होता है, उस सिस्टम से काम करना चाहिए, एक दूसरे से की भावना से देखना चाहिए। अभी मोहनलाल जी बता रहे थे कि ये वास्तव में सिस्टम से हमें भी आगे। प्रदेश की सरकार है जो संविधान की शपथ लेकर के इस तरह से संविधान और समाज का अनादर करें, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अभी धनराज जी को रिपोर्ट दी है, उस पर दर्ज हो और कार्रवाई हो कानून के हवाले। एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी उसकी कार्रवाई हुई नहीं है। लोग धरने पर बैठे हैं। आज आपकी चिंता लोगों का समर्थन करना है, आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति निश्चित रूप से इसके खिलाफ लड़ेंगे और जिन्होंने भी इस देश के संविधान का, समाज का अपमान किया है, पूरे समाज को प्रताड़ित किया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वरना यहाँ की जनता लड़ेगी। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी है, राजा महाराजाओं के खिलाफ भी लड़ी है और आज़ादी के 75 साल में भी हर जगह लड़ी हैं और जीती है। जनता महान है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई। जयंत पिटारवाल, जिला परिषद सदस्य, हनुमान जी, तमाम साथियों, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मतलब ये पूरा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और ये तो सरकार की और बैठे हुए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इससे कोई दोबारा इस तरह का कार्य कुकर्ते नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। बाबा साहब का संविधान इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। कोई भी प्रताड़ना अगर कहे उसके बैठने से अशुद्ध हो गई और उसको शुद्ध कर रहे हैं गंगा जल से, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से आप सबको इस बात के लिए बधाई, धन्यवाद कि ऐसी अन्याय के खिलाफ आपने पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ इस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए पूर्ण समर्थन आपको है, इस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए। जहाँ भी जरूरत होगी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बड़ी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए कि इस तरह की कुकृत्य करने का हिम्मत कोई दूसरा आगे नहीं जुटा सके, क्योंकि अन्याय का सहन करना भी उतना ही अन्याय है। अन्याय का जितनी तेजी के साथ विरोध होता है, मैं समझता हूँ वही सबसे न्याय मिलती है और हमेशा संघर्ष के मैदान में ही न्याय मिलती है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि जो इजाजत नहीं देता और आज तक भी मैं समझता हूँ उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानून के हवाले नहीं किया। एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। जब मैंने तो ये सुना है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये जो सीकर और झुंझुनू की डेयरी बनी हुई है, मैं समझता हूँ किसानों के बहबूदी के लिए बनी थी, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए हमेशा वो रही है। क्योंकि निश्चित रूप से ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों का
बाबा साहब ने कहा था संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको लागू करने वाले अगर बेईमान होंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 8 दशक बाद तो बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया था, और आज वो लोग बैठे हुए हैं जो इस संविधान को नहीं मानते, केवल मनुस्मृति कहते हैं, उससे बढ़िया कोई संविधान नहीं हो सकता। तो उसमें तो यही है, चाहे वो शोषित हो, पीड़ित हो, वो नीचे रहें, दोयम दर्जे के रहें, और जो हिंदुत्व की स्थापना की बात करते हैं, संविधान को संशोधन करने की बात करते हैं, मतलब एक संशोधन को संविधान को संशोधन करने का अभी बिल रखा है। अब आप देखिए किस तरह से न्याय के खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ को किस तरह से दबाया जाएगा। किसी भी ईडी सीबीआई को भेज करके मुकदमा दर्ज कर देंगे, और कोई भी विरोधी सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री या मंत्री है, वो 30 दिन अगर जेल में रह गया तो अपने आप पद खत्म हो जाएगा। मतलब वो अपराधी नहीं घोषित हुआ है, उस पर कोई अपराध पारित नहीं हुआ है। किसी भी FIR दर्ज होना, FIR तो किसी के भी खिलाफ कर देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अजीत जो कुमार है 75,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और जब उनके साथ बैठ गया तो अभी सब ईडी सब साफ हो गई। तो ये वो मशीन है कि न्याय के खिलाफ, न्याय की आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नहीं सांसद जी, मेरा मूल सवाल ये है, क्या जिस तरह के ये मसले आए हैं कि किसी यज्ञ में नहीं बैठने